आंवला में हुआ बाबा खाटू श्याम का भव्य विशाल संकीर्तन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद की आंवला का, जहां पर आंवला में श्याम मित्र मंडल ने बाबा खाटू श्याम के विशाल संकीर्तन का आयोजन कराया, जिसमें मां बिंदेश्वरी के मुख्य श्रृंगारी बाबा शिवजी महाराज ने आकर श्रद्धालु को आशीर्वाद दिया। वहीं भजन गायिका और सनातन धर्म की प्रचारिका अंजलि द्विवेदी ने भी अपने भजनों से समा बांध दिया। सभी श्रद्धालु भाव विभोर होकर बाबा श्याम के भजनों का आनंद लेते रहे। कार्यक्रम में अमन सावरी और अमन मिश्री ने भी अपने भजनों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रेम मंदिर के प्रतिरूप पंडाल को सजाया गया था, जो काफी मनमोहक लग रहा था। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, पूर्व चेयरमैन आंवला संजीव सक्सेना, अनिल कश्यप, नरेंद्र सिंह राजपूत, डॉक्टर इंद्रपाल सिंह चौहान प्रमुख रूप से पहुंचे। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के भजनों का आनंद लिया। बाबा श्याम का संकीर्तन होने से क्षेत्र का माहौल काफी भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं में हिमांशु गुप्ता ने बताया कि हम इससे पहले भी एक कार्यक्रम करा चुके हैं और यह दूसरा कार्यक्रम है, जिसमें हजारों की संख्या में आए हुए श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हुए भाग लिया और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही बाबा श्याम का संकीर्तन लगातार चलते रहे। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं का धन्यवाद भी किया। आयोजनकर्ताओं में हिमांशु गुप्ता, गोपाल गुप्ता, बिक्की गेरा, बिक्की गुप्ता, भगवान सिंह यादव, उमंग अग्रवाल समेत कई लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से अंशु अस्थाना की रिपोर्ट। आंवला के गांव कटकर रमन से मनोरा धाम के लिए निकाली गई निशान यात्रा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला क्षेत्र के गांव कटकर रमन से आंवला के समीपवर्ती गांव मनोरा धाम बाबा खाटू श्याम जी महाराज के दरबार के लिए एक निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु नाचते गाते निशान यात्रा में शामिल रहे। आपको बता दें कि बाबा खाटू श्याम जी का दरबार मनोरा धाम अब देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी पॉपुलर है और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाबा खाटू श्याम जी महाराज मनोरा धाम में स्थापित हैं, जो कि श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार आने पर ही बाबा खाटू श्याम जी महाराज मनोकामना पूर्ण करते हैं, इसलिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। बाबा के मनोरा धाम में हमेशा मेले का माहौल रहता है। इस अवसर पर आदेश सिंह, बिमलेश सिंह, सुशील चौहान, मुकेश सिंह आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए भमोरा से सुमित कुमार की रिपोर्ट। एसडीएम आंवला ने रामनगर स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का है, जहां पर रामनगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का तहसील दिवस के बाद निरीक्षण किया गया। यहाँ के एमओआईसी इंचार्ज डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता अनुपस्थित पाए गए। तहसील दिवस में बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहने से तहसील आंवला के समस्त विभाग के अधिकारियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए एसडीएम आंवला गोविंद मौर्य ने कल ही कह दिया था कि प्रशासन के नियमों का जो भी पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में अचानक एसडीएम आंवला के पहुंचने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी मौके पर अनुपस्थित मिले। एसडीएम आंवला ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे जिम्मेदार लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई के लिए संबंधित उच्च अधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया गया है। उनके पहुंचने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर के समस्त स्टाफ में हड़कंप मच गया। उन्होंने वहां जाकर मरीजों से हालचाल जाना एवं गर्मी को देखते हुए स्वच्छ जल एवं साफ सफाई की व्यवस्था को भी परखा। उन्होंने स्पष्ट आदेश स्टाफ के कर्मचारियों को दिए कि लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समय समय पर इसी तरह से तहसील आंवला के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण चलता रहेगा। अगर कहीं गलती पाई जाती तो इसकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य केंद्र इंचार्ज की होगी, जिसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाकर विधिक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी उम्मीद लेकर मरीज आते हैं और स्वास्थ्य विभाग भी भरपूर दवाइयाँ लगातार उपलब्ध करा रहा है। फिर भी अगर लापरवाही की गई तो उसी को आधार मानकर कार्रवाई होना निश्चित है। सच से कनेक्शन के लिए रामनगर ब्लॉक से भूपेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। मारपीट की शिकायत आंवला थाना में दी तहरीर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला तहसील गांव उरला का रहने वाला सतीश चंद्र मिश्रा पुत्र मथुरा प्रसाद मिश्रा गांव के प्रधान की पत्नी की मृत्यु हो जाने पर उसके घर के बाहर समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ बैठा हुआ था। तभी गांव का ही अनिल पुत्र श्याम बिहारी व अनमोल पुत्र अनिल पहुंच गए और गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर तमंचा निकालकर जान से मारने की धमकी दी। बताया जाता कि वहां पर मौजूद लोगों ने डांट डपट कर भगा दिया। फिर 21 मई 2023 की सुबह 8 बजे के आसपास सतीश चंद्र मिश्रा का भतीजा सुधांशु रसूला स्थित चक्की से आ रहा था। रास्ते में उन लोगों ने उसे रोका, उसकी साइकिल फेंक दी। कहा कि तेरा ताऊ बस कुछ दिनों का मेहमान है। उसने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो। इतने पर उसे तमंचे की बट से पीटा, जिससे कान से सुनाई आनी बंद हो गई। सतीश चंद्र मिश्रा ने दोनों लोगों से खतरा बताते हुए
आंवला थाना में शिकायती पत्र सौंपा है। इसके अलावा सतीश चंद्र मिश्रा ने आरोप लगाया कि उससे पंडित शब्द को लेकर भी आपत्तिजनक शब्द कहे गए। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। क्या नाम है आपका? सतीश मिश्रा। क्या मामला है आपका? ये मैं 19 तारीख को प्रधान जी की पत्नी ख़त्म हो गई थी, वहाँ बैठा था जाके, बाहर कई लोग बैठे थे। ये अनिल और अनमोल दोनों बाप बेटा गए लाठी डंडे लेकर, बोले हम तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। मैंने कहा क्यों किया और क्या, तो फिर मैं वहाँ से लोगों ने, उन लोग जो बैठे थे लोग, उन्होंने वहाँ पे बीच बचाव किया, ऐसे डाटा डपटा ये अपने घर चला आया। उसके बाद में आज सुबह मेरा भतीजा वहाँ से रसूला से आ रहा था चक्की पे गेहूँ रख के, तो इसने जाटों वाले कुएं पे पकड़ लिया और तमंचा रख के और बोला तुम्हारे ताऊ को जान से मार देंगे। उसने कहा क्यों मार दोगे? इतने पे ही इसने उसे डंडों से, लात घूंसों से पीटा और बटों से तमंचा की बटें मारी। उसका कान सूज गया, उसे सुनाई नहीं आ रही कान से। रेलवे ट्रैक पर 2 टुकड़ों में मिला ज्ञात व्यक्ति का शव, मचा हड़कंप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर आंवला अलीगंज रोड पर फाटक के रेलवे ट्रैक पर रविवार को दोपहर में 2 हिस्सों में कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। आरपीएफ और थाना पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मृतक की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि चंदौसी की तरफ से आ रही मालगाड़ी से रविवार को लगभग 11:40 बजे अलीगंज रेलवे फाटक के डरुआपुर और लोहारी के बीच ट्रेन से कटकर अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। उसका शव रेलवे ट्रैक पर 2 टुकड़ों में मिला। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि रेलवे ट्रैक पर अज्ञात व्यक्ति का 2 टुकड़ों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। आंवला थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। मृतक का शव कमर से 2 हिस्सों में कटा हुआ था। इससे प्रतीत हो रहा था कि उसने आत्महत्या की है। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। मृतक की आयु करीब 36 वर्ष बताई जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। आंवला थाना एसआई सिद्धार्थ गोस्वामी, आरपीएफ चौकी प्रभारी बलजीत सिंह और अन्य पुलिस बल ने घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। आंवला पुलिस प्रशासन ने उच्च अधिकारियों के निर्देशन में आंवला नगर में चलाया अवैध टैक्सी स्टैंड के खिलाफ अभियान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर नगर आंवला में कोतवाल ओपी गौतम के कुशल निर्देशन में पुलिस चौकी इंचार्ज विश्वदेव सिंह, एसआई रघुराज सिंह, हेड कांस्टेबल अरुण कुमार, हेड कांस्टेबल महेश कुमार, कांस्टेबल मनेंद्र ने आंवला नगर में चल रहे अवैध रूप से डग्गामार वाहन एवं टैक्सी स्टैंड पर कार्रवाई करते हुए अवैध टेम्पो स्टैंड बंद कराए। इस मौके पर 4 टेम्पो सीज किए गए और 4 टेम्पो का चालान काटा गया। कोतवाल ओपी गौतम ने बताया कि आंवला नगर में जाम की स्थिति को देखते हुए एवं शिकायतों के आधार पर अवैध स्टैंड और डग्गामार वाहनों पर इस तरह लगातार अभियान चलते रहेंगे, जिससे आंवला की जनता को जाम जैसी स्थिति से बचाया जा सके। इसके साथ ई रिक्शा चालकों पर भी लगातार जाम जैसी स्थिति बनने पर कार्रवाई होती रहेगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से शिवम शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के कस्बा सिरौली के निकटवर्ती गांव शिवपुरी के समीप कैलाशगिरी राम गंगा घाट पर निर्माणाधीन पुल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे पशुधन एवं दूध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह। उन्होंने कहा कि 2005 में नाव दुर्घटना में 14 लोग इसी घाट पर डूब गए थे। उस समय विधायक होने के नाते हमने पक्के पुल के निर्माण की मांग उठाई, जिसे तत्कालीन सरकार ने चौबारी और शाहबाद के बीच में पक्के पुल को बनाने में असमर्थता जाहिर की। आगे चलकर हमारी मांग पर ही गोरा घाट पर पुल बना। यहाँ के लोगों ने इसी घाट पर पक्के पुल बनने के लिए अनेकों आंदोलन किए, लेकिन सपा सरकार ने यहाँ पुल बनाने की स्वीकृति नहीं दी, क्योंकि गोरा घाट से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और जब भाजपा सरकार बनी तब हमने इसी घाट पर पुल बनने का प्रस्ताव शासन को दिया। शासन के द्वारा इसी घाट पर पुल बनने की स्वीकृति हो गई। संभवतः 2024 में यह बनकर तैयार हो जाएगा। इस पुल के बन जाने से पूरे क्षेत्र की तरक्की होगी। यातायात को दृष्टिगत रखते हुए सीधे उत्तराखंड एवं आगरा क्षेत्र से जुड़ जाएगा। यहाँ के किसान कृषि से उत्पादित वस्तुओं को विभिन्न मंडियों में ले जाकर बेच सकेंगे, जिससे उनकी आय दोगुनी होगी। सेतु निगम निर्माण खंड इकाई प्रथम के जेई एवं जेई उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए शिवपुरी और सिरौली से केडी उपाध्याय की रिपोर्ट। तैयार ठीक है। मार्च 2024 तक ये पुल बनना तय हुआ है और काफ़ी तेज़ी से काम भी चल रहा है। तो आज यहाँ आने का आपका क्या प्रयोजन रहा? आज भारतीय जनता पार्टी की नीति के अनुरूप जो विकास कार्य हैं
उन विकास कार्यों में तेजी आवे और वो समयबद्ध पूरे कर दिए जाए, उनकी गुणवत्ता ठीक से रहे, गुणवत्ता प्रभावित ना हो। तो आज हम अपने मंडल के, जिले के सभी पदाधिकारियों के साथ और प्रमुख प्रधान और कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर टीकाटिक दोपहरी में आए हैं। पुल का निरीक्षण भी किया है, कार्य प्रगति पर है और मार्च 2024 से पहले इस कार्य का लोकार्पण हो जाए। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, जब 2005 में यहाँ पे दुर्घटना हुई थी नाव की, और जो पुल था वो गोरा बसंतपुर में जाके स्वीकृत हुआ था, उसके बाद यहाँ पे भी एक पुल स्वीकृत हुआ, उसमें आपका क्या प्रयास रहा? देखिए, यहाँ आज से 25 साल पहले से यहाँ डिमांड चल रही थी। हमने जब माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब विधायक होने के नाते हमारी सरकार नहीं थी, हमने उठाया था पुल की समस्या को। तो सरकार ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने कहा 50 किलोमीटर अप में पुल है इस स्थान से और 50 किलोमीटर डाउन यानी रामंगा चौवारी पर है, उधर शाहबाद पर है, इसलिए अब इतनी कम दूरी पर पुल नहीं बनाया जा सकता। जनता की आवाज़ पर भगवान की कृपा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सबसे पहले हमने घोड़ा और गोरा हेमराजपुर पर रामंगा पर पुल बनवाया और यहाँ कैलाशगिरी की मड़ी पर पुल बना। यानी पहले 50 किलोमीटर की दूरी पर पुल नहीं बन सकता, अब भगवान भोले बाबा की कृपा से, कैलाशगिरी की कृपा से यहाँ 5 किलोमीटर की दूरी पर 2 पुल बन गए। अच्छा सर, बहुत आवश्यकता है, ये लोक महत्व और कल्याणकारी पुल है, इससे लोगों का आवागमन और कृषि की सुविधाएं, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। अच्छा, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं यहाँ पे कि ये पुल जो है वो इस क्षेत्र के विकास की धुरी है और इसको नेशनल हाईवे से जोड़ा गया है, काफ़ी लोगों को लाभ मिलेगा, इसके बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं, ये पुल बहुत जल्दी तैयार हो गया, 2 वर्ष भी नहीं लगे। इस पुल से किसान सुविधा लें, फूलों की खेती करें, सब्जी की खेती करें, अपनी आय में बढ़ोतरी करें। व्यापार से जुड़ने के लिए इधर नैनीताल है उत्तराखंड, और इधर आगरा का क्षेत्र, ताजमहल, भगवान शंकर के मथुरा, ये सारे स्थान हैं। पर्यटन की दृष्टि से भी ये पुल लाभकारी होगा और किसानों को लाभ भी होगा, जनता को भी आवागमन की सुविधा होगी। विकास का पैमाना सड़कें होती हैं और पुल होते हैं ताकि आवागमन, यहाँ सड़कों का, हर गांव को, आंवला विधानसभा में सड़क है, हर गांव को हमने सड़क से जोड़ दिया है, आवागमन अब बहुत बढ़िया हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।